काजला फार्मिंग चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम आ पहुँचे हैं गांव भटीपुरा, ज़िला मेरठ, और इस समय हैं हम चौधरी प्रदीप काजला व समरदीप काजला के मकान पर पहुँचे हैं। ये एक अच्छे पशुपालक हैं, अच्छे पशु प्रेमी हैं। तो अब इनसे इनसे परिचय भी कराएंगे और कुछ पशुओं के बारे में अहम जानकारी लेंगे। जी चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? आप? शिवानी काजला फ्रॉम भटीपुरा। आप भैया जी? आप? चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अभी सभी भाइयों से परिचय हुआ और अब हम चौधरी साहब, कब से पशुपालन के कार्य में हो? बचपन से ही है। बचपन से ही हो। तो कौन कौन से, कितने पशु हैं आपके पास? दो भैंसे हैं, दो गाय हैं, बछिया है। कौन कौन सी ब्रीड है? साहिवाल गाय है और गिर की बछिया है। चलिए, तो अब आपके पशु दिखाएंगे हम दर्शकों को। चलते हैं भाइयों, अब इनके पशु आपको हम दिखाएंगे। चलिए चौधरी साहब, दिखवाओ। दुनिया हाँ जी, चौधरी साहब अपना भी परिचय दे दीजिएगा एक बार। मेरा नाम समरदीप काजला, ग्राम भटीपुरा, और मैं प्रदीप काजला का छोटा भाई। अच्छा, आपको भी पशु प्रेम है? हाँ बिल्कुल है। कब से? ये तो पैदाइशी है, ब्लड में ही है। अच्छा, तो अभी आपके पास कौन कौन से पशु हैं, कितने पशु हैं? हमारे पास इस समय दो भैंस हैं जो मिल्किंग में है, जी एक काव है जो मिल्किंग में है, जी और एक गिर नस्ल की बछड़ी है जी। जो अभी क्रॉस नहीं हुई है, अभी तो खीरी है। अच्छा जी जी, तो चलिए एक बार अपने पशुओं पे हमें एक बार दिखवाइए कौन कौन से हैं। ये हमारी साहिवाल की बछड़ी है। जी। और हम तो एक्चुअली क्या है, अभी ये घर की बछड़ी है हमारे, जी। और ये हमने पहलवान, हमारे यहाँ आ जाइए जी एक बार इसके पास। ये पहलवान भी आई है, जी और ये हमने घर की अपनी ब्रीड से ही तैयार करी है। जी पहले हमारे पास एक नॉर्मल सी HF काऊ थी, जी उसमें हमें लगता कि था थोड़ा सा साहिवाल का टच है। जी। तो ये हमने सोचा कि पहले जब AI कराते हैं पशु की, तो हमारे गांव देहात में कोई इस पर ध्यान नहीं देता कि हम क्या करा रहे हैं। जी तो जब वो आया, हमने उसे बुलाया, ये हीट में थी जी तो हमने उससे बात करी, भाई कौन सा सीमन है? जी तो उसने कहा जी HF है, साहिवाल है। जी। और हमने उस घर की नॉर्मल काव में साहिवाल रखवा दिया। अच्छा जी। और जब उसने काविंग करी तो ये बछड़ी आई हमारे। अच्छा जी। बट इसमें साहिवाल देखे आया तो दर्शकों, सही, लेकिन ये इनकी इतनी साहिवाल purity में बछड़ी नहीं है। आ पाई, क्योंकि जी। उस समय हमें भी उतना नॉलेज नहीं था कि कौन सी लाइन का सीमन रखवाना चाहिए। जी लेकिन उसके बाद हमें लगा कि इस चीज़ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा जी। के ऊपर। तो एक अच्छे पशुपालक को इस महंगाई के ज़माने में अच्छे से पशु तैयार करना होगा, क्योंकि एक कम ब्रीड वाला पशु भी उतना ही खाता है, और जो जी जी breed का बिल्कुल, पशु खर्चा उसको बराबर है। खिलाओगे तो एक अच्छा प्रॉफिट उसमें कमाओगे। जी। अब हम लोग हरियाणा, राजस्थान जाते रहते हैं पशु वशु लेने, वो लोग ब्रीडिंग पर बहुत फोकस करते हैं, जबकि हमारे यहाँ यूपी में कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत तो कम उसी है। सोच को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा, हम ये जब कुछ परसेंटेज इसमें आई साहिवाल की, जी हमने सोचा कि आगे हम इस पर और ध्यान देंगे। जी ये बड़ी हुई, और जिस समय ये बड़ी होकर हीट में आई और हमने कराया कि भाई अब इसकी AI कराई, जी। तो हमारे यहाँ पे हैं वितेंद्र काजला, अच्छा जी। जो करीब पिछले 25 साल से वेटनरी का ही काम करते हैं। अच्छा जी। तो हमने उनसे बात करी कि भाई कोई अच्छा सीमन, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ABS कंपनी का वो बुल है एक शौर्य करके, अच्छा जिसका सीमन कोड है S29। जी। तो वो हमने लिया और अपने यहीं लोकल जो AI करते हैं उनसे वो रखवा दिया। जी। और वो रखवाने के बाद फिर जब इसने काविंग करी तो ये बछड़ी आई हमारे पास इसकी। जी, ये इसकी बछड़ी है। हाँ, जो ये कि प्योर साहिवाल में आई है। जी। और देखिए दर्शकों, ये बछड़ी आई है प्योर साहिवाल के अंदर। ये इसकी इसकी बछड़ी है जो कि प्योर साहिवाल है।
और मैं इसके फादर की इमेज भी है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके फादर जी। की इमेज है मेरे पास। एक्चुअली हम उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी जी। तो जो स्टोरी वगैरह थी वो हमने संभाल के नहीं रखी। जी। और हमें डाउट इसलिए भी नहीं था क्योंकि हमारा घर का बंदा है कि मैंने कहा जो भी सीमन देगा वो हाँ, ठीक भरोसेमंद था। होगा। हाँ, तो अब वो लेकिन उसने बता दिया था कि भाई उसकी ये S29 है, ABS कंपनी का, शौर्या करके बुल का नाम है उसकी, मैं दिखाऊंगा। अच्छा तो जी। हमने जब ये आई तो पूरे उसके मैं इमेज दिखाऊंगा तो आप भी पहचान लोगे कि इसमें फादर के करेक्टर सबसे ज्यादा है। जी, बताइएगा हमें एक बार क्या क्या करेक्टर्स हैं इसमें अपने इसकी फादर एक के। तो साहिवाल की सबसे मैं आपको मैन पहचान बताता हूँ जी। कि उसके ये गल कंबल अच्छा जी, बहुत अधिक होता है, ये जो खाल लटक रही खाल है। लटक रही है, अच्छा जी। थोड़ी सी चंचल है अभी। हाँ हाँ। एक इसको हम्प बोलते हैं, हमारे हम्प। यहाँ देसी भाषा में टाट बोलते हैं। जी, जी, इसी टाट। अभी से इतनी है। जी जी जी। ये अभी बछड़ी 27-28 दिन की बछड़ी है 27-28 दिन और की है। इसके सूंड अभी से 1 बिलान से ज्यादा लटक जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अगले हिस्से पे थोड़ा सा ब्लैकनेश होगी। हाँ, ये हाँ, मैं हाँ। दिखा रहा हूँ आपको, ये ब्लैकनेश है। जी जी जी। पिछला हिस्सा थोड़ा सा भारी होगा। जी जी जी। सेम अब मैं आपको ये है अपना साहिवाल मेरा की फोन ला। पहचान। मैं अपना फोन में दिखाऊंगा, इसके फादर दिखाऊंगा आपको। इसके फादर के करेक्टर्स बिल्कुल फादर वाले करेक्टर्स इसमें आए हैं। जी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसका फादर है जी। शौर्या। देखिए शौर्या दोस्तों, इसका फादर है। ये और इस बुल अब की इसके बच्चिया देख है। लीजिए, इसका गल कंबल आप देख लो ये जी, कितना जी, है। जी, जी, बिल्कुल। आगे ब्लैक बहुत नैश ही है इसके शानदार। फेस पे, पीछे से इसका पीछा भारी है। बहुत। इसके जो है सूंड काफी जी, लटकता जी। है। सेम सेम गुण है वही इसमें। करेक्टर इस वही करेक्टर है, सेम बिल्कुल। बछड़ी के अंदर है। बहुत ही प्यारी बच्चिया है। और अभी हमने ऐसे ही कुछ टाइम से सोचा कि हमें नस्ल सुधार पे काम करना होगा। जी अगर एक अच्छा पशु क्यों हम यहीं ना तैयार करें। बिल्कुल। तो हम एक छोटे छोटे पशु के लिए राजस्थान हरियाणा भागते हैं। जी जी जबकि बिल्कुल। हरियाणा इस चीज में बहुत आगे है। हाँ, बहुत और आगे है। हरियाणा वाले ऑल ओवर इंडिया पशु सप्लाई करते हैं। जी तो वो भी हम जैसे ही है, कोई वो कहीं से अलग से बिल्कुल, ट्रेनिंग बिल्कुल, लेके नहीं आए। बिल्कुल। थोड़ी सी हमारे यहाँ थोड़ी सी युवा पीढ़ी में जागरूकता की कमी है। जागरूकता का मैं आप तो इसीलिए हमने इस सोचा हमारे चैनल के माध्यम से उनके लिए कुछ मैसेज भी दीजिएगा वीडियो में। मैसेज यही है युवा पीढ़ी से कि अपने पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी खेती बाड़ी, अपने पशुपालन पे भी ध्यान दो। आजकल बच्चे इससे दूर भाग रहे हैं। जी। अपनी खेती की तरफ नहीं देखते, अपनी पशु की तरफ नहीं देखते। जी। मैं समझता हूँ जितने घंटे फोन में दे रहे हैं, जी रील देख रहे हैं, जी रील ना देख के अगर काम की चीज देखें तो शायद नॉलेज बढ़ेगी। मैं ये बिल्कुल किसी सही को ये बात नहीं है। कह रहा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के इनमें लग जाओ, बिल्कुल सही लेकिन बात पढ़ाई है। के साथ साथ इन चीजों पे भी बोलो, नॉलेज ये होनी हमारा चाहिए, काम अपने है। कल्चर से जुड़ा अब मैं रहना आपको चाहिए। दिखाता हूँ। जी। एक हमारे कटड़ी है, जी पहलवान ब्याई है, अभी तो वो 7-8 अच्छा। महीने की ब्याई होगी। जी। एक ये भी है। ये भैंस तो हम अभी लाए थे हरियाणा से जाके। अच्छा, ये पहले भैंस कटड़ी की देख लेते हैं अच्छी है। आपकी। और ये आने के बाद हमारे चलिए बीमार पहले हो इनकी गई। भैंस देख लेते हैं। ये आप हरियाणा से लाए थे? हरियाणा से लाए थे। ये कितना बीमार समय हो गया जी? जाने के बाद समय तो इसको हो गया, मैं लाया था इसको 15 अगस्त से, रक्षाबंधन वाले दिन लाया था। अच्छा जी, अच्छा, टाइम हो गया और इसको हाँ, थोड़ा। बड़ी अच्छी भैंस, बड़ी सीती, लेकिन जी। इसका थोड़ा सा ब्याज खराब हो गया है, बीमार हो गई। देखिएगा, बहुत ही बाद शानदार ये- नस्ल की भैंस है इनकी। और उसके बाद ये बीमार होने के बाद भी इसने 13-14 लीटर दूध दिया है। उम्मीद तो ज्यादा की करके लाए थे, जी जी जी। लेकिन कोई नहीं, हमें उससे अब ये ठीक होगी थी। इस समय स्वस्थ है, मरने से बची है। उसके बाद भी अच्छा इसने जी। इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो इसलिए कितने की लाए थे जी वहाँ से इसे? ये तो भैया जी मैंने 1-10 की ली थी अच्छा जी। और खर्चा 5,000 रुपये खर्चा भी था इसके ऊपर। अच्छा, एक 15 के आसपास की आपको यहाँ पड़ी है। अच्छा, वहाँ से आने के बाद ये बीमार हुई थी? बीमार हुई 3 बार। 3 बार? मरने से अच्छा, बची। कैसे सूट नहीं आया, क्या बात हुई यहाँ का माहौल? इसका हाँ बस माहौल कह लो, कुछ कह लो, इसका बुखार बन गया, फिर ठीक होगी, फिर बन गया, फिर ठीक हुई, फिर बन गया। अच्छा। तो एक बार तो इसकी ज्यादा स्थिति खराब थी, हमें लगा था कि भैंस बचेगी नहीं, पर ऊपर वाले की मेहरबानी है, ठीक होगी। चलो और उसके जी। बाद भी इसने 13-14 लीटर दूध की परफॉर्मेंस दी है। काफी अच्छी बात है। देखिए दिखाता हूँ, ये कटड़ी है हमारी। ये आपके घर की कटड़ी है? हाँ, घर की है। अच्छा। हमारे एक भैंस थी नॉर्मल, अच्छा जी। उसमें हमने HLTV का सीमन रखवा दिया। अच्छा जी। नितेंद्र के से लेके, अच्छा जी। और उससे ये कटड़ी आई उस सीमन से। जी। थोड़ी सी उस समय केयर कम हुई देखिए, तो दर्शकों थोड़ी सी से। हल्की रहेगी। और ये
जी बताइएगा इसके बारे में कुछ। ये कटी हमारी अभी 2 दांत है। 2 दांत। 19 ब्यागी थी। अच्छा जी। अब ये 6 महीने की ब्याही होगी। 6 महीने की होगी। हाँ 19 ब्यागी थी और इसने करीब पहलवान ने 12 किलो के आसपास दूध दिया। अच्छा 12 किलो दूध पहलवान में था इसमें। पहलवान ने 19 ककड़ी ने। अभी इसने दांत करे, अब ये 2 दांत हैं जी। क्रॉस हो गई है 1 महीने की। अच्छा लेकिन इसमें भी मैंने अब इसमें जो सीमन रखवाया है, जो अच्छा। एआई कराई है इसकी अच्छा। कराई है, एलडीएफ के मोदी बुल से कराई है। और वो मोदी बुल एलडीएफ की लक्ष्मी का बेटा है और राजा उसका फादर है। लक्ष्मी का मिल्क रिकॉर्ड है 1 दिन का 24 केजी का। 1 दिन का 24 केजी का। हाँ और मोदी का पिता है राजा जी। तो उससे अभी उसकी एआई कराई है। अब देखते हैं मुकद्दर हमारा कि ये आगे अब कैसा बच्चा आएगा, क्या आएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी उम्मीद नस्ल करते हैं की इससे। कटिया है ये भी इनकी घर की। और इस वक्त काफी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को यही संदेश दूंगा और सभी किसान भाइयों को, पशुपालकों को जी कि भाई अपनी ब्रीडिंग पर ध्यान दें, एक अच्छा पशु तैयार करें। हम बाहर जाके लोगों ये को इनके मोटा- बच्चे हैं। हम बाहर जाके लोगों को मोटा मोटा पैसा दे के आते हैं, यहाँ आने के बाद एआई में लापरवाही करते हैं, नस्ल खराब कर लेते हैं। तो भाई जब इतना मोटा पैसा दे के आ रहे हो तो कम से कम इतना लालच मत करो। 200 400 500 रुपये उनकी एआई में भी खर्च करो। अच्छा सीमन रखवाना रखवाओ, चाहिए। अच्छी ब्रीड लो और एक अच्छा मुनाफा कमाओ। जी। सभी पशुपालकों को ये भी कटियां हैं जी। दोनों कटियां हैं, दोनों पाल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा पालेंगे। लेकिन अब इनका हमें ये तो इस भैंस के नीचे आई है ये जो मैं राजस्थान से हरियाणा से भैंस लाया था। ये हरियाणा वाली की कटिया हाँ। है जी। लेकिन अब इसका नहीं पता कौन से सीमन की है, क्या है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो जी। तूफान बोलना आता नहीं, जो बात है वही बताएंगे। जी जी। ये कटड़ी ये थारी घर की कटिया जो है। की कटिया है। उस समय मैं था नहीं यहाँ और घर वालों ने उसकी एआई में ध्यान नहीं दिया, बुला के ऐसे ही रखवा दिया। अच्छा जी। अब वो बोल तो रहा था मुर्रा है, कौन सा मुर्रा है, क्या आएगी, इसका कोई जो रिकॉर्ड रिजल्ट नहीं है सामने मतलब? आए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन अच्छा, अब जब वो दोबारा एआई कराई है, हाँ हाँ। अब वो उसकी मोदी तो का मैंने सीमन इसको रखवाया भी उसमें। संभाल के रखी है। अच्छा अच्छा। हाँ मोदी का क्या, अब मैं उसमें भी ये बताऊंगा, उसमें भी 2 चीजें हो गई। जी। ये पहले दिन क्रॉस हुई तो ये हमने बजरंगी लिजवाना का सीमन रखवाया। अच्छा जी। लेकिन ये 1 दिन बीच में छोड़ के फिर रिपीट कर गई दूसरे दिन। अच्छा। तो दूसरे दिन जब हम गए, भाई से बात करी जो जितेंद्र है, तो उसके पास बजरंगी लिजवाना की स्टोरी दूसरी थी नहीं। अच्छा। उसके पास मोदी का अवेलेबल था, फिर मैंने इसमें मोदी रखवा दिया। अच्छा। तो चांसेस बजरंगी लिजवाना के तो ना के बराबर हैं कि मोदी का बच्चा आएगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। बजरंगी लिजवाना बेटर है या फिर मोदी, आपके अकॉर्डिंग? दोनों बेटर हैं, बहुत अच्छे बुल हैं, दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और बाकी अब देखेंगे हमारा क्या जी रिजल्ट बिल्कुल, वो आएगा। तो भी आने के बाद पता चलेगा कैसा रिजल्ट अब आया है। मैं समझता हूँ कि 12 लीटर की कटिया है और जो इसका सीमन रखवाया उसकी मदर का रिकॉर्ड 24 लीटर का है। जी। 12 और 24 36। तो उम्मीद करता हूँ कि 50% पे भी करो तो 17-18 लीटर की अगर कटड़ी आती है जी। तो आनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा सभी पशुपालक भैया, नस्ल सुधार पे ध्यान दो। नस्ल पे सुधार ध्यान दो। ध्यान दोगे तो एक क्योंकि खेती और पशुपालक एक दूसरे के पूरक है। जी। जब तक खेती में खाली खेती पर डिपेंडेंट रहोगे, पशु अच्छा नहीं रखोगे, कम मिल्किंग वाला पशु रखोगे तो आप लॉस में जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं तो यही है बस सभी युवाओं को जी। कि थोड़ा अपना फोन में दें टाइम, लेकिन काम की चीज़ दें, आलतू फालतू चीज़ों पे ना दें। जी मेरा यही एक संदेश है सभी पशुपालकों के लिए। चलो धन्यवाद चौधरी साहब, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मिलेंगे फिर से आपसे दूसरी वीडियो में। थैंक यू। चौधरी साहब एक बार और बताइए, जी पूछो। आपने गिर नस्ल भी रखी हुई है जैसे मैंने अभी देखा, रखिए। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। नहीं, इसकी जानकारी क्या, देसी हमारी इंडियन नस्ल है, अच्छा जी। देसी ब्रीड है अच्छा जी। और लोग घर के खाने पीने के लिए अच्छा मानते हैं जी। लेकिन ये अगर आप बिजनेस पर्पज से इसे रखोगे जी। तो ये ब्रीड उतनी सक्सेस नहीं है। अच्छा, कारण बताइए। कारण इसका ये है कि इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है जी। वो 10 से 12 लीटर का है जी। और इस समय 10 से 12 लीटर का पशु रखने में किसान को फायदा नहीं है। अच्छा जी। पशु अगर काव रखनी है जी। तो 25-30 प्लस की रखनी पड़ेगी, 25 प्लस की काव रखनी पड़ेगी, जी। तब किसान प्रॉफिट में जाएगा। जी जी। दूसरे इनमें एक खामी और है,
बताइएगा। भैंस की तरह इनका ड्राई पीरियड ज़्यादा है, अच्छा। लंबे समय के लिए बकती है। अच्छा, दूध कम समय तक देती हैं, लंबे समय तक इनका बकती milking हैं। पीरियड कम है। अच्छा अच्छा। तो ये अब आप कहोगे कि भाई ये फिर जब ऐसी चीज़ें तो ये आपने पाली क्यों है, जी ये रखी क्यों है? आपने अब ये- जी तो ये इसलिए ये रखी पूछने है वाला हमने था मैं। कि हमारी प्लानिंग इससे ब्रीड को चेंज करने की है। अच्छा ब्रीड चेंज करने का मतलब जो ब्राजील में इस समय एक नस्ल तैयार की है ग्रिलैंडो। ग्रीनलैंडो। हाँ जी। जी जी सुना है मैंने उसके बारे में। और वो नस्ल एचएफ और गिर का क्रॉस है। अच्छा तो इसी उद्देश्य से हमने ये रखी है कि इससे एक क्रॉस बच्चा लेंगे। उससे फ़ायदा क्या मिलता है जी ये क्रॉस करवाने से दोनों? उससे फायदा ये है क्रॉस कराने से, अब दो चीजें हो गई। जी पहली चीज, ये नस्ल हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जो हमारे यहाँ का वातावरण है, गर्मी होती है यहाँ, 4 महीने ठंड होती है, 8 महीने गर्मी होती है, तो उस टेम्परेचर में बड़ी सुटेबल है। अच्छा जो प्योर एचएफ है जी वो यहाँ उस टेम्परेचर में झेल नहीं सक्सेस पाती, उसको सक्सेस उनका नहीं है। मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, जी। दूसरी गर्मी ज़्यादा मानती हैं, तीसरी बीमारी के चांस ज़्यादा है। अच्छा जी और बीमार ज़्यादा होंगी क्योंकि वो गर्मी इस समय इतनी होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जी। तो इसलिए अब हमने प्लानिंग की है, लेकिन उनका मिल्क रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इनका मिल्क रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उनकी अच्छा। मिल्किंग कैपेसिटी बहुत है, ड्राई पीरियड उनका तो ना के जैसे बराबर उनकी है। अच्छा जी तो अब हमने सोचा कि जब ब्राजील एक अच्छी नस्ल तैयार कर सकता है जी तो हम क्यों ना प्रयास करें अपना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ब्राजील ने क्या किया, हमारे गुजरात से गिर का बहुत अच्छा बुल लेके गए और उससे एचएफ को क्रॉस करा दिया। अच्छा उससे जो नस्ल तैयार हुई उसको उन्होंने ग्रिलैंडो का नाम दे दिया। अच्छा जी और वो उस मिल्क रिकॉर्ड उस ग्रिलैंडो का ब्राजील के अंदर एक दिन का हाईएस्ट मिल्क रिकॉर्ड 1 कुंटल 27 किलो का है। लोग बिलीव नहीं करते जी। लेकिन कोई भी गूगल करके सर्च कर सकता है। 1 कुंटल 27 किलो काफी अच्छा रिकॉर्ड है। मिल्क रिकॉर्ड बहुत और ज्यादा। अगर लोग, मैं शायद मेरी बात सुन के कह रहे होंगे कि ये हवा में बात कर रहा है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। आप गूगल करिए, सब कुछ है, आजकल नेट पे सब कुछ अवेलेबल जी है। बिल्कुल, आप वो तो सब रिकॉर्ड हर जानकारी ले चीज का आ सकते हैं। जाता है जी। तो अब यही प्लानिंग है कि इससे एक क्रॉस बच्चा लेंगे तो उसमें हमें 2 बेनिफिट होंगे। जी हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, जी फैट बढ़ेगा क्योंकि एचएफ में फैट कम है, जी। फैट परसेंटेज बढ़ेगी जी। और बीमारी के चांस ना के बराबर होंगे। जी। क्योंकि इसमें बीमारी झेलने की क्षमता है, अच्छा जी। उसमें अच्छा मिल्क जी बढ़ाने की क्षमता मिल्क है बढ़ाने की HF है में। जी। तो अब देखते हैं इस समय कितने महीने की है चौधरी साहब ये करीब करीब 2 साल से ऊपर की होगी। अब अच्छा तो ये जी। तैयार है बिल्कुल, कभी भी कंसीव कर सकती है। जिस दिन अच्छा अभी हुई नहीं है जब कंसीव? कभी हीट में आएगी तो अच्छा अच्छा अच्छा। देखेंगे, अभी इंतजार कर रहे हैं। प्योरिटी में है जी वैसे बिल्कुल? हाँ बिल्कुल प्योरिटी में। ये एक हमारे देखिए। मित्र हैं, अच्छा जी। ये हमारे एक मित्र हैं, वो डेयरी करते थे गिर की अच्छा जी। और गुजरात से गिर लाए थे, तो उनके यहाँ से हमने ये बच्चा लिया था बड़ी रिक्वेस्ट करके। जी जी पाली जी। हमने अच्छा ही छोटी है, लाए थे बिल्कुल? बहुत छोटी थी, पाली हमने तैयार करी है। अच्छा जी। और बस मकसद इससे सिर्फ गिरलैंडो तैयार करने का, क्योंकि अगर सिर्फ हम इससे इस समय गिरलैंडो परचेज करते हैं तो गिरलैंडो बहुत बनाना है। महंगी है मार्केट में, लाख रुपए से अच्छा ऊपर की मेरे हिसाब से इंडिया में तो अभी हम कम ही है ग्रिलैंडो बहुत जो ना के ब्रीड। बराबर है। अब अच्छा हम जी। सोच रहे हैं कि इसे अपने हिसाब से तैयार करेंगे और जी। जिस दिन ये एआई होगी ये इसकी मेनली ब्रीडिंग के लिए रखी हुई है ब्रीडिंग के लिए, जी जी और जी। जिस दिन इसकी एआई करेंगे, करवाएंगे, जिस दिन होगी जी। ये, उस दिन बहुत अच्छा बुल कोई या तो जो डेनमार्क का 40-116 है वो रखवाएंगे, या हमारे एबीएस कंपनी के कई सारे बुल हैं। जी जी जी। तो ब्रावो है, ब्रावो। जुपिटर है, अच्छा जी। तो ये सब अच्छे रिकॉर्ड वाले अच्छे बुल हैं? रिकॉर्ड वाले बुल हैं, कई सारे बुल हैं, एकदम से मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे। हाँ, हाँ, और जी, उनकी जी। हर बुल की एक अपनी विशेषता है। जी। कुछ बुल ऐसे हैं जिनकी उनसे बछड़ी आएगी तो उसका ऑर्डर कॉम्पैक्ट होगा, कुछ अच्छा। बुल ऐसे हैं फैट परसेंटेज बढ़ाएंगे, कुछ अच्छा। बुल ऐसे हैं लेग्स मजबूत होंगे। जी 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 जी। और सबका अपना एक विशेषता है हर बुल सबकी के अपनी अंदर। अपनी। जी जी तो जी। बस प्लानिंग यही है, अभी शुरुआत है, ऊपर वाले की दुआ से मन ये है कि काफी जी, अच्छा काम बिल्कुल। करेंगे इस क्षेत्र में, और आने वाले समय में अभी देखते हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सभी कोशिश से कर रहे मेरा हैं तो होगा किसान भी। भाइयों से मैं तो यही कहूँगा कि भाई पशुपालन पे ध्यान दें, यही किसान की रीढ़ है। जी बिल्कुल। और बाकी कहीं जाके किसी की 10-12 हज़ार की 15 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा है एक अच्छी ब्रीड के 4 पशु रखो, उतना पैसा अपने घर में कमाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल। धन्यवाद चौधरी साहब।
थैंक यू। हमारे चैनल में आने के लिए। नमस्कार।